तो बारात पार्टी है, इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है। कांग्रेस वोटे मिसयूज कर रहे हैं, चुनाव है इसलिए इसका ऐसा कर रहे हैं। देखिए, आपको जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय हैं, उस पर कीजिए ना। पर ऐसे विषय जहां पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं, और इसका कारण क्या है मेरी समझ के परे है। कांग्रेस के उन्हीं के पार्टी के नेताओं का तो नाम दिया गया है ना। अब कौन कांग्रेस में है और कौन कांग्रेस का है, अगर आपको इतना ही संदेह अपनी ही पार्टी के लोगों पर है, तो फिर उनको पार्टी में आप लोग रखते क्यों हैं? और जब अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर आप इस तरीके से विवाद खड़ा कीजिएगा, तो भारत की किस तरीके की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हैं? शिवसेना से भी जो उद्धव ग्रुप है, उनकी पार्टी के जिस सदस्य का नाम दिया गया है, उनको तो रोज चैनल पे ये कहते हैं कि जाइए पार्टी का पक्ष रखिए, और उसके बाद आपको उस नाम पे विवाद हो रहा है। हकीकत ये है कि इन लोगों की अपनी पार्टी में फर्दर ग्रुप्स बने हुए हैं, इन लोगों के अपने अलग गुट बने हुए हैं, और इन लोगों को तकलीफ इस बात की है कि इनके चहीते गुट का जो इनके सामने गणेश परिक्रमा करते हैं, उन लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे लोगों का नाम दिया जा रहा है जो कि सही में काबिल हैं, काबिलियत रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बातों को रखने के लिए सामर्थ्य है, उन लोगों का नाम दिया जा रहा है। इन लोगों को, काबिल लोगों को प्रमोट नहीं करना, क्योंकि इनकी सेल्फ इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है कि कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, और ये लोग ऐसे लोगों का नाम देना चाहते हैं जो सिर्फ गणेश परिक्रमा करें। आज की तारीख में जब दुनिया आपको देख रही है, और एक इतना बड़ा विषय भारत के ऊपर जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ, भारत ने जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तरीके से भारत ने बिना किसी सिविलियन को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए, सिर्फ आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर उसको समाप्त करने का काम किया, ये ऐसे विषय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने जरूरी हैं। और ये कोई पहली बार इस तरीके का डेलीगेशन नहीं भेजा जा रहा, इससे पूर्व में भी ये सारी बातें हुई हैं, यूपीए के वक्त भी ये सारी बातें हुई हैं। तो उस वक्त इन लोगों ने तो कोई एतराज नहीं जताया था, जब यूपीए के गठबंधन का नेतृत्व स्वयं कांग्रेस कर रही थी। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत को अपना पक्ष रखना जरूरी है, और एक यूनाइटेड फॉर्म में भारत को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, एज वन यूनिट अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अगर उस यूनिट में फर्दर बाइफर्केशन दिखेंगे कि ये दल है, ये वो दल है, तो फिर उसका तो मतलब ही, उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के तमाम लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि जितनी राजनीति करनी है देश के मुद्दों पर बैठ के कीजिए ना, राजनीतिक मुद्दों पर बैठ के कीजिए, बट ये ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर कतई कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।